हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसीए एंड पीजीडीसीए जो आपका सेमेस्टर नंबर 1 है। उसमें हम पीसी पैकेज, ठीक है, पीसी पैकेज में जो आपकी यूनिट नंबर 3 के डीसीए एंड पीजीडीसीए सेमेस्टर नंबर 1 में पीसी पैकेज में यूनिट नंबर 3 के ऑल जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 100% आपके पेपर में आने के जो चांसेस हैं, मैं उन क्वेश्चनों को यूनिट नंबर 3 के बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इसमें अगला क्वेश्चन जो आपका रहेगा, इसमें क्वेश्चन वो रहेगा, आप किस प्रकार वर्ड दस्तावेज में ग्राफिक को प्रवेश कराते हैं। ठीक है, वर्ड दस्तावेज मतलब एमएस वर्ड के अंदर आप किसी डॉक्यूमेंट में, ठीक, एमएस वर्ड में दस्तावेज मतलब किसी डॉक्यूमेंट में ग्राफिक्स मतलब कोई भी शेप्स को आप कैसे क्या करते हैं, अपने एमएस वर्ड के पेज पर कैसे इंसर्ट कराते हैं। सबसे पहले ये शेप समझते हैं कि ग्राफिक्स को इंसर्ट कैसे कराना है। इसके आपको क्या बताने हैं, स्टेप भी बताने हैं कि कैसे से कैसे आप एमएस वर्ड में एक ग्राफिक्स या दस्तावेज में कैसे ग्राफिक्स को इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफिक्स या शेप्स जो आपके एमएस वर्ड में, ये इंसर्ट मेन्यू में आपको ये ऑप्शन मिलेगा। कौन सी मेन्यू में? इंसर्ट मेन्यू में। यदि इसके स्टेप की बात की जाए तो एमएस वर्ड में वर्ड दस्तावेज के अंदर ग्राफिक्स को इंसर्ट कराने के लिए निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करते हैं। इस स्टेप नंबर 1 आप लिखेंगे एमएस वर्ड ओपन करने वाली पहले स्टेप, फिर उसके बाद इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करते हैं। इसमें ये पहला स्टेप, दूसरे स्टेप, इसमें प्रदर्शित ऑप्शन में से इलेक्ट्रेशन ब्लॉक में हमें कौन सा ऑप्शन मिलता है? शेप्स का। ठीक है, फिर अगले स्टेप्स, इस शेप्स ऑप्शन की ड्रॉप डाउन में क्लिक करते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के क्या मिलेंगे? शेप्स मिलेंगे। इस शेप्स ऑप्शन की ड्रॉप डाउन में आप क्लिक करेंगे तो विभिन्न प्रकार के शेप मिलेंगे, जैसे लाइन, उसी में रहेगा आपका एरो, उसी में आपका आयत मतलब रेक्टेंगल, इसी में आपके आर्क भी आ जाएगा, ठीक, इसी में आपके एलिप्स मतलब कि गोल वाले, ये सारे के सारे और भी विभिन्न प्रकार के इसमें आपको क्या मिल जाएंगे? शेप मिल जाएंगे, जिनकी सहायता से आप यहाँ पे क्लिक करके दस्तावेज में शेप्स को क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आपको स्टेप भी इसके बताने हैं और इसके साथ साथ इस शेप्स ऑप्शन से आप इसको दस्तावेज में इंसर्ट कराने के लिए, जैसे मैंने बोला कि इस आयत वाले में मैंने क्लिक किया तो माउस पॉइंटर के साथ ऐसे आयत की आकृति बनी रहेगी। फिर आप दस्तावेज में आके इसे क्या कर देंगे? ड्रैग कर देंगे, ड्रैग करके और छोड़ देंगे तो ये ऐसी आकृति यहाँ पे क्या हो जाएगी? बन जाएगी। फिर आप इसके ऊपर इसमें कलर भी कर सकते हैं, इसकी आउटलाइन को मोटा पतला आउटलाइन में कलर करना आदि सभी प्रकार के कार्य फिर आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी यूनिट का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसमें पहला आपका आएगा वाटर मार्क, ठीक, इसके साथ साथ इसी में दूसरा रहेगा फुट नोट और एंड नोट, तीसरा इसी में आपका आएगा स्मार्ट आर्ट और चौथा इसी में आपका आएगा चार्ट। ये है आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 का। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, वाटरमार्क, फुटनोट, एंड नोट, स्मार्ट आर्ट और चार्ट। ठीक है, सॉरी यहाँ चार्ट नहीं है, स्मार्ट चार्ट की जगह पर शेप्स है। ठीक है, शेप। हाँ, अब वाटरमार्क, पहले बात अपन किसकी करते हैं? वाटरमार्क की। ठीक है, वाटरमार्क ऑप्शन से क्या होता है? जो आपका पेज होता है, जैसे मैंने बोला ये पेज है, जैसे आपके कौन एग्जाम होते हैं, बोर्ड एग्जाम, तो उसमें कॉपी जो आपको मिलती है उसमें पहले से यहाँ पे क्या कुछ लिखा होता है डेटा, तो वही आपका क्या कहलाता है? वाटरमार्क कहलाता है।
ठीक है, जो आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है उस कॉपी में पहले से ही यहाँ पे इस टाइप से ऐसे इस टाइप से क्या डेटा लिखा रहता है, उसी को क्या बोला जाता है, वाटरमार्क बोला जाता है। ठीक, ये पेज के कहाँ लगता है, बैकग्राउंड में, मतलब जो आपने टेक्स्ट लिखा है तो उस टेक्स्ट के पीछे लगा होता है वो क्या होता है, वाटरमार्क होता है। इस वाटरमार्क ऑप्शन को चलाने के जो स्टेप होते हैं वो आपको पेज लेआउट मेन्यू पर मिलते हैं। पेज लेआउट मेन्यू, इस पेज लेआउट मेन्यू में आपको ऑप्शन मिलेगा पेज बैकग्राउंड ब्लॉक का। कौन सा ब्लॉक रहेगा, पेज बैकग्राउंड ब्लॉक। इस पेज बैकग्राउंड ब्लॉक में आपको ऑप्शन पहला ही मिलेगा, कौन सा, वाटरमार्क का। ठीक, अब वाटरमार्क ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पहले से ही बने बनाए बहुत सारे बॉक्सेस वाटरमार्क के दिए रहेंगे, और यदि आप खुद के नाम का वाटरमार्क बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे उसका भी ऑप्शन मिलेगा, कस्टम वाटरमार्क। इस कस्टम वाटरमार्क ऑप्शन की सहायता से आप वाटरमार्क को बना सकते हैं अपने नाम का। उस नाम में आप कलर भी कर सकते हैं, उसको हॉरिजॉन्टल मतलब सीधा दिखाना चाहते हैं या थोड़ा सा आड़ा तिरछा दिखाना चाहते हैं, ये सब भी आप इसके अंदर से कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें आप बॉर्डर जो वाटरमार्क लगाना चाहते हैं वो आप पिक्चर का भी लगा सकते हैं, आदि विभिन्न प्रकार के ऑप्शन इस कस्टम वाटरमार्क ऑप्शन में क्लिक करके उस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक, आगे बात करते हैं फुटनोट और एंड नोट ऑप्शन की। फुटनोट और जो एंड नोट ऑप्शन होता है, फुटनोट और एंड नोट। फुटनोट जो होता है, सबसे पहले इस ऑप्शन की डेफिनेशन समझते हैं। फुटनोट जो ऑप्शन होता है वो आपका, जैसे किसी भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में आपके बहुत सारे टेक्स्ट डेटा लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत सारा टेक्स्ट लिखा है। अब उसमें कोई वर्ड ऐसा है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वर्ड ही आपको लिखा मिला है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वर्ड का मत कोई और भी वर्ड होता है, जैसे मैंने बोला इसी वर्ड को आप फाइल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप वर्डों का मतलब बता सकते हैं। मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट में यदि आपके पेज हैं, वर्ड लिखे हुए हैं, तो उन वर्डों के आप दूसरे मतलब बताने के लिए फुटनोट और एंड नोट ऑप्शन का उपयोग करते हैं। जैसे ये डॉक्यूमेंट वर्ड मैंने बोला मुझे कठिन रखना है, और इसी वर्ड को आप किस नाम से बोल सकते हैं, तो उसको हम फाइल भी बोल सकते हैं, ऐसा होता है। तो ये सब एंड नोट और फुटनोट ऑप्शन की सहायता से ही दिया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ अब इसमें मेन अंतर होता है फुटनोट और एंड नोट में, दोनों का काम तो सेम ही होता है कि वर्ड का कोई और वर्ड, इसी वर्ड का कोई और दूसरा वर्ड बताने के लिए एंड नोट और फुटनोट का उपयोग किया जाता है। लेकिन जो आपका फुटनोट होता है, क्या होता है, फुटनोट, वो हर एक पेज के कहाँ आता है, बॉटम में आता है, ये ध्यान रखना। मतलब फुटनोट जो होगा वो हर एक पेज के बॉटम मतलब नीचे आता है, और जो एंड नोट होता है, क्या होता है, एंड नोट, वो आपकी पूरी फाइल के अंत में आता है। जैसे फाइल के अंत का मतलब ये होता है, यदि मैंने बोला कि आपके एमएस वर्ड में जो आपने फाइल बनाई वो 1 से 10 पेजों की है, कितने पेजों की है, 1 से 10, तो आपने फुटनोट पहले पेज में ये वर्ड लिखा था, तो आपने इसका क्या दिया, इस वर्ड का मतलब फुटनोट में बताया, तो वो पहले पेज के कहाँ आएगा, बॉटम में आएगा, ठीक। लेकिन अब आप पहले ही पेज में एक और ऐसा कोई वर्ड है, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे लिखा है गैलरी, इसको हमने वर्ड का इसका मतलब दे दिया जहां पर क्या होती है, फोटो स्टोर होती है, ऐसा कुछ लिख दिया। तो ये भी पहले पेज में वर्ड था, लेकिन इस वर्ड का मतलब मैंने एंड नोट ऑप्शन से बताया। तो ये वर्ड पहले ही पेज में था, लेकिन आपने इसका वर्ड का मतलब एंड नोट से बताया, तो ये आपका कहाँ आएगा, 10वें पेज के अंत में आएगा। मतलब फाइल आपकी खत्म 10वें पेज में हुई है, अब 10वां पेज जहां पर भी आपका खत्म हुआ, जैसे मैंने बोला ये 10वां पेज था, इसमें आपकी 2 ही लाइन खत्म हुई है, बाकी ये पेज इतना पूरा खाली है, तो यहाँ से आपका क्या लिख किया जाएगा, एंड नोट, ठीक है। तो एंड नोट जो होता है वो एंड ऑफ दी फाइल आता है, और जो फुट नोट होता है वो हर एक पेज के बॉटम में दिया जाता है। ये बस अंतर होता है इन दोनों ऑप्शनों के बीच में, ठीक। बस इसके साथ साथ बात करें इसके स्टेप की, तो ये जो स्टेप रहेंगे इसके सिंपल से स्टेप हैं। आपको रेफरेंस मेन्यू में ये ऑप्शन मिलेगा, कौन सी मेन्यू में, रेफरेंस
मेन्यू में, रेफरेंस मेन्यू में आपको फुटनोट करके क्या रहेगा, ब्लॉक रहेगा। इस फुटनोट ब्लॉक में दोनों ही ऑप्शन आपको मिलेंगे, फुटनोट और एंड नोट का। ठीक है, पहले एमएस वर्ड को ओपन करने के स्टेप लिखना, फिर लिखना है रेफरेंस मेन्यू पर क्लिक करते हैं, फिर अगले स्टेप पर इसमें प्रदर्शित ऑप्शन में से फुटनोट ब्लॉक में हमें फुटनोट और एंड नोट का ऑप्शन प्रदर्शित होता है। बस, अतः इस प्रकार एमएस वर्ड में फुटनोट एंड नोट ऑप्शन को चलाने की प्रक्रिया पूर्ण हुई। बस इतना आपको लिखना है, क्योंकि हमने चलाने के बाद जो काम होगा वो उसकी डेफिनेशन आपको पहले ही बतानी कि इससे होता क्या है। ठीक, आगे चलते हैं अगला स्मार्ट आर्ट ऑप्शन से। स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करते हैं। इंसर्ट करने के लिए स्मार्ट आर्ट में बहुत सारे क्या होते हैं, शेप होते हैं। ठीक है, पहले स्मार्ट आर्ट की डेफिनेशन समझते हैं, फिर स्टेपों को समझेंगे। स्मार्ट आर्ट में क्या होते हैं, बहुत सारे शेप्स होते हैं। इन शेप्स के कलेक्शन से ही क्या बनता है आपका स्मार्ट आर्ट। शेप्स में यहाँ पे ये शेप्स की बात की जाए तो शेप ओनली एक होता है, लेकिन स्मार्ट आर्ट क्या होते हैं, शेप्स के कलेक्शन को ही क्या बोला जाता है, स्मार्ट आर्ट, जिसमें बहुत सारे शेप्स को मिलाकर उसी को क्या बोलते हैं, स्मार्ट आर्ट। अब स्मार्ट आर्ट में जो शेप होते हैं उसके अंदर आप आसानी से टेक्स्ट, इमेज मतलब पिक्चर आदि, आप ये सब आदि स्मार्ट आर्ट शेप के अंदर इंसर्ट आसानी से कर सकते हैं। ठीक, लेकिन शेप में यही काम करेंगे तो इसको करने के लिए आपको ऑप्शनों की सहायता लेनी पड़ती है। तब शेप के अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, तभी शेप के अंदर आप इमेज को ला सकते हैं। लेकिन स्मार्ट आर्ट में आप वही शेप को इंसर्ट करेंगे जिसमें आपको टेक्स्ट लिखा हुआ दिखेगा तो आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, या आप इमेज चाहते हैं तो उसी प्रकार के शेप्स को इंसर्ट करेंगे जिनसे आप इमेज लाना चाहते हैं, जिनमें आप इमेज को लाना चाहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्मार्ट आर्ट शेप्स को इंसर्ट करने के लिए। तो इनको इंसर्ट करने के लिए सिंपल इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करते हैं। ठीक है, ये यदि आपने चलाए हैं तो और अच्छे से आपसे ये बनने वाले हैं, क्योंकि आपने इनको पहले ही चलाए हैं। बस आप इनको देखते बस जाना है, और फिर से ज्यादा है तो चला के देख सकते, कोई दिक्कत नहीं। इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करते हैं, इसमें आपको इलेक्ट्रेशन ब्लॉक में, ठीक है, इस इलेक्ट्रेशन ब्लॉक में आपको ऑप्शन मिलेगा कौन सा, स्मार्ट आर्ट का। इस स्मार्ट आर्ट ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आपको स्मार्ट आर्ट शेप की आकृतियां मिलेंगी, किसी एक को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देना। तो स्मार्ट आर्ट शेप आपके एमएस वर्ड पर या दस्तावेज पर इंसर्ट होकर के आ जाएगा। ऐसे ही आपको अगला है शेप्स, इसमें भी आपको सेम यहीं पर जाना है। शेप्स के लिए भी वो भी आपको सेम, बस शेप्स में एक एक शेप रहेगा। ठीक है, एक बस रहेगा, ओनली एक बार आप इंसर्ट करके लाएंगे तो ओनली एक ही शेप रहेगा। अब इसमें बहुत प्रकार के शेप आते हैं, जो अभी मैंने क्वेश्चन बताया था, लाइन, एरो, ऐसे स्क्वायर, बहुत सारे आपको क्या आ जाएंगे, शेप बन करके आ जाएंगे। ठीक है, आगे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपका इस यूनिट का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, ये है एमएस वर्ड 2013 में ड्रॉप कैप और वर्ड आर्ट को कैसे ऐड और इंसर्ट करते हैं। वर्ड पहले ड्रॉप कैप और इसी में कौन सा है, वर्ड आर्ट। ड्रॉप और कैप, इसका मतलब ये होता है जैसे आपने कोई डेटा लिखा है, ठीक है, कोई भी डेटा लिखा तो डेटा में क्या होते हैं, आपके पैराग्राफ होते हैं। अब पैराग्राफ आप जानते हैं, मैंने बोला ये 4 लाइन का आपका एक पैराग्राफ, एक और पैराग्राफ है वो भी 4 लाइन का है। तो इसमें ड्रॉप कैप ऑप्शन की सहायता से आपका जो वर्ड है, यहाँ पे पहला वर्ड मैंने बोला ई लिखा है, ठीक है, EACH ऐसा लिखा है। ठीक है, ये पैराग्राफ का पहला कैरेक्टर क्या है, ई है। तो इस पहले कैरेक्टर को बड़ा लिखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ड्रॉप कैप ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। किसी भी पैराग्राफ में आप इसमें आएंगे तो इसका बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो इसमें एक पैराग्राफ का एक ही कैरेक्टर, पहले वर्ड का ओनली पहला कैरेक्टर क्या लिख के आएगा, बड़ा लिख के आएगा। ठीक है, ये होता है ड्रॉप कैप ऑप्शन से।
अब ये ड्रॉप कैप ऑप्शन को इंसर्ट कैसे करते हैं, तो इसको इंसर्ट करने के जो स्टेप रहते हैं वो आपके रहेंगे कि इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करते हैं। कौन सी मेन्यू? इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू में आपको टेक्स्ट ब्लॉक में, कौन से ब्लॉक में? टेक्स्ट ब्लॉक में आपको ऑप्शन मिलेगा कौन सा? ड्रॉप कैप का। ओके, ये रहेगा, ठीक है। इसके आगे वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट ऑप्शन भी आपको इंसर्ट मेन्यू के टेक्स्ट ब्लॉक में ही मिलेगा। जैसे मैंने बोला वर्ड आर्ट मतलब वर्ड, जो आप डेटा लिखेंगे तो वो डेटा एक बॉक्स के अंदर लिख के आएगा। अब इसमें भी आप बहुत तरह की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे मैं कलर दे सकता हूँ, इसको मैं यहाँ से लूप में सेट कर सकता हूँ। लूप मतलब इस टाइप से, ऐसे इस टाइप से जो टेक्स्ट मैंने लिखा उसको इस टाइप से भी सेट कर सकता हूँ, ऐसे वर्टिकल में भी ला सकता हूँ और इस टाइप से लूप में भी, और हॉरिजेंटल में सीधे भी रख सकता हूँ। मतलब बहुत सारी डिजाइनों का उपयोग मैं कर सकता हूँ वर्ड आर्ट ऑप्शन से, क्योंकि वर्ड आर्ट ऑप्शन को चलाने के बाद उसकी अलग से फॉर्मेट मेन्यू आ जाती है, जिसकी सहायता से हम बहुत सारे कामों को और उस टेक्स्ट में बहुत प्रकार की डिजाइनिंग, बहुत प्रकार की सजावट, बहुत तरह से स्टाइलें आदि कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इनको वर्ड में अपने इंसर्ट भी कर सकते हैं और इनका यूज भी कर सकते हैं। ठीक, दोनों के लिए आपके सेम स्टेप ही रहेंगे। आप इनको पर अलग अलग लिखना। पेपर पर यदि आपका ये क्वेश्चन आता है तो आप इनको दोनों के स्टेप अलग अलग लिखना। ठीक, तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।